दोस्तों, राजा दशरथ के माता पिता राजा अज और इंदुमती की कहानी सुनिए। राजा दशरथ के पिता राजा अज सूर्यवंश के 38वें राजा थे। वह महाराज रघु के पुत्र थे। राजा अज की पत्नी और दशरथ की माता रानी इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शारापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह राजा अज से हुआ था और दशरथ पैदा हुए थे। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी, जिससे इंदुमती अपने श्राप से मुक्त हो देवलोक इंद्रलोक चली गई। राजा अज अपनी पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद जी ने वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हिरणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का श्राप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय भी बता दिया था कि सरोवर की पुष्पमाला उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को याद आ जाएगा कि वह एक अप्सरा है, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। राजा अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुँचे। कई प्रयासों के बाद भी जब इंदुमती तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं समझ पाए तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। राजा अज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 साल के थे। कौशल्या के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधवा ने दशरथ का लालन पालन किया था और राजा अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया था और उत्तर कौशल के राजा बन गए थे। वह दक्षिण कौशल को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण कौशल के राजा की एक बेटी थी। कौशल्या दशरथ के दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह होने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह राजा दशरथ के विवाह के साथ राजा दशरथ समस्त कौशल के नरेश भी बन गए थे। तो इस तरह से राजा दशरथ के माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था। सती सुलोचना की कथा सुनिए। सुलोचना वासुकी नाव की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। उसके पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से न गिर सके, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पातक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े।
समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने प्राणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, पर उसे धरती पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को लेकर रघुनाथ के पास चले गए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित रह गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी दिशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा को छोड़ रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से द्विंद होने से मेरा परायणायत हो गया। मेरा शीश श्री राम जी के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक ना कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुणा पुकार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी को वापिस नहीं ला सकते, मेरे स्वामी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखनी को कोई नहीं बदल सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्तित्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसू पूछकर नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही समान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों से बड़े जोर से आंसू बरसने लगे। रोते रहते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी यह गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य, मेरे पति पवित्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। यह
कोई समझ नहीं पा रहा था कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का आशीष भगवान के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात आपको कैसे पता चली कि मेघनाथ का आशीष श्री राम जी के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बताया है। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव उठ बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर हंस भी सकता होगा। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मित्र पवित्रता के महत्व को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पवित्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम जी से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनमें मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका में आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सती हो गई। तो ये थी सती सुलोचना की कथा। दोस्तों, आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। जय श्री राम दोस्तों।